हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग चीनू। सर प्लीज़ बताइए इस कोर्स को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से SC ST और जो OBC वर्ग के स्टूडेंट हैं वह किस प्रकार इस कोर्स को फ्री में कर सकते हैं, आप प्लीज़ बताइए। ठीक है चीनू, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार आप MP में यह कोर्स फ्री में कर सकते हो। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करूंगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है चीनू। सर जी, आज के वीडियो में आप मुझे OT कोर्स के बारे में बताइए कि मैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से फ्री में कर सकता हूँ। OT कोर्स को SC ST और OBC वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं किस प्रकार से फ्री में कर सकते हैं, प्लीज़ आप मुझे OT कोर्स के बारे में बताइए। सर जी, OT कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। OT कोर्स का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर। ठीक है चीनू। ऑपरेशन थिएटर जो कोर्स होता है, OT जो कोर्स होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, उसमें 2 साल आपको सिखाया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन थिएटर जो होता है वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, सर्जन होते हैं, तो उनको क्या है, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट की जानकारी किसको होती है, OT टेक्नीशियन को होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, टाका लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नीशियन होता है उसका वर्क होता है टाके लगाना। ठीक है, टाके लगाना मतलब जो सर्जरी किया हुआ पार्ट है उसमें टाका लगाना, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करना। और ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसकी पूरी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी, सारा कुछ जो होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का होता है। वह पढ़े लिखे होते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाया सिखाया सब कुछ इस कोर्स के थ्रू कराया जाता है। इस प्रकार आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हो। सर जी, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल का यह कोर्स होता है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो यह कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर होती है और 6 मंथ की इसकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है चीनू। सर जी, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होती है, प्लीज़ आप मुझे बताने का कष्ट करें। चीनू, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी और योग्यता जो होती है, किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड होती है वहाँ से आपको साइंस स्ट्रीम से 40 से 50% आपके प्रतिशत होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सर जी, इस कोर्स की फीस कितनी होती है, कितनी फीस हमें कॉलेज में जमा करनी होती है, प्लीज़ आप डिटेल में बताइए। कोर्स की फीस की बात करें तो इस कोर्स की फीस जो होती है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेट में और अलग अलग कॉलेज में। ठीक है चीनू। सर जी, इस कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, प्लीज़ आप बताइए। चीनू, मध्य प्रदेश में इस कोर्स की जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। ठीक है चीनू। पहले प्रकार की बात करें इसमें तो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं। मतलब आपको यदि एडमिशन लेना है तो इसके लिए फॉर्म निकलते हैं और परसेंटेज के आधार पे इसमें इस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है चीनू। प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें क्या है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्ट आप पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के समय हो सकता है आपको 500 रुपये 1000 रुपये आपको कुछ देना पड़े वहाँ पे एडमिशन कंफर्म कराने के लिए। उसके बाद आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। यह कोर्स जो होता है फ्री कोर्स होता है। ठीक है, आगे वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से आप इस कोर्स को फ्री में कर सकते हो मध्य प्रदेश में। सर जी, यह जो कोर्स है वह कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, प्लीज़ आप बताइए। चीनू, यह कोर्स जो है सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट ही कर सकते हैं, और इसको और कोई जो सब्जेक्ट से पास हुआ स्टूडेंट वह नहीं कर सकता है। जिनका बायोलॉजी है, बायोलॉजी जिन्होंने 12वीं में लिया है, साइंस बायोलॉजी जिन्होंने लिया है
वही इस कोर्स को कर सकते हैं। सर जी, किस प्रकार से SC ST और OBC वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं वो मध्य प्रदेश में इस कोर्स को फ्री में किस प्रकार कर सकते हैं, आप डिटेल में बताइए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस कोर्स को कैसे फ्री में कर सकते हैं और जो पैरामेडिकल प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें यह कोर्स किस प्रकार से फ्री में कर सकते हैं। प्लीज़ आप डिटेल में जानकारी दीजिए। चीनू, इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से SC ST और जो OBC है इस कोर्स को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में फ्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरकारी जो कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे, मतलब कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसकी बात करेंगे। तो क्या होता है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में परसेंटेज के आधार पे एडमिशन मिल जाता है। आपके परसेंटेज यदि अच्छे होते हैं तो मेरिट के आधार पे लिस्ट निकलती है और आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि आपका एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप आती है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। स्कॉलरशिप फॉर्म निकलते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म निकलने के बाद क्या होता है, एडमिशन मिलने के बाद सरकार की तरफ से क्या होता है, स्कॉलरशिप फॉर्म निकलता है। स्कॉलरशिप फॉर्म निकलने के बाद आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद उस स्कॉलरशिप को निकाल के आप क्या है उस कॉलेज में जमा कर सकते हो। इस प्रकार से यह कोर्स क्या है, फ्री में हो जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप बेस पे यह कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो 4 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो इस प्रकार आप क्या है इस कोर्स को क्या है स्कॉलरशिप बेस पे कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट जो उस कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज जो होते हैं प्राइवेट वाले, उसकी बात करेंगे तो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में क्या होता है दोस्तों, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स के लिए और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मध्य प्रदेश की शासन क्या करती है, इस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो यह कोर्स जो होता है स्कॉलरशिप बेस पे होता है। प्राइवेट मेडिकल जो पैरामेडिकल होते हैं वह इस स्कॉलरशिप को अपने पास रख लेती है और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाती है। इस प्रकार से यह कोर्स क्या होता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, मतलब कि स्कॉलरशिप बेस पे आपका कोर्स होता है, एक प्रकार से फ्री कोर्स हुआ क्योंकि आपको अपने पास से पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्कॉलरशिप बेस पे यह कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जब स्कॉलरशिप आती है या तो कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट आएगी या फिर आपके अकाउंट में आएगी, तो उस पर कॉलेज का अधिकार होता है उस स्कॉलरशिप पर। ठीक है, इस प्रकार से इस कोर्स को आप फ्री में स्कॉलरशिप बेस पर कर सकते हो। सर जी, इस कोर्स के लिए आवश्यक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस कोर्स के लिए लगते हैं, इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्लीज़ आप डिटेल में बताइए। एडमिशन के लिए दस्तावेज की बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक नंबर लगेगा। इस प्रकार से इस कोर्स के लिए यह डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कॉलेज में लगेंगे और आपको हो सकता है कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, पर आपको क्या है TC के अलावा और माइग्रेशन के अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। सर जी, इस कोर्स को करने के लिए कितनी स्कॉलरशिप आती है, जो SC ST OBC वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इस कोर्स को करने के लिए कितनी स्कॉलरशिप आती है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, प्लीज़ आप डिटेल में जानकारी दीजिए। चिन्हू, इसकी स्कॉलरशिप की बात करेंगे कि कितनी आती है। तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्कॉलरशिप, इस कोर्स की जितनी फीस होती है उतनी ही इसकी स्कॉलरशिप भी आती है। ठीक है, मतलब कि स्कॉलरशिप फॉर्म निकलते हैं और जितनी फीस होती है उतनी स्कॉलरशिप आती है। तो कॉलेज में क्या होते हैं, स्कॉलरशिप वाले सर होते हैं, चाहे प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। वहाँ पे क्या होता है, सरकारी कॉलेज की बात करेंगे, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर्म निकलता है। वहाँ पे स्कॉलरशिप वाले सर होते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है फोटोकॉपी आपको उनके पास सबमिट करनी पड़ती है और ऑनलाइन जो है स्कॉलरशिप फॉर्म निकलता है, उसको फिल करने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जमा कर सकते हो या फिर अपने कलेक्टर ऑफिस में आदिम कल्याण जाति विभाग होता है वहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है,
प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज की बात करेंगे कि स्कॉलरशिप की क्या प्रोसेस होती है, तो यही प्रोसेस होती है। आपको ऑनलाइन क्या होता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होता है और कॉलेज में ही स्कॉलरशिप वाले सर होते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जाके जमा करने होते हैं, या फिर आप कलेक्टेड ऑफिस में जाकर भी, आदिम जाति कल्याण विभाग जो होता है वहाँ पे जाके आप कॉलेज में या फिर कलेक्टेड में जाके स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है पैरामेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट वाले, वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आए या फिर कॉलेज के अकाउंट में आए। तो उस पर क्या होता है, पैरामेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का हक नहीं होता है स्कॉलरशिप पर, पैरामेडिकल कॉलेज का हक होता है। ठीक है, इस प्रकार स्कॉलरशिप आती है और जितनी इसकी फीस होती है उतनी ही स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती है। आपको ध्यान रखना है, कोर्स में एडमिशन लेने से पहले यह जो है फ्री कोर्स जो होता है, यह कोर्स फ्री सिर्फ SC ST और OBC जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। जनरल वाले फीस देकर इसमें एडमिशन लेकर स्टडी कर सकते हैं। सर जी, मैंने सुना है कि डबल स्कॉलरशिप भी आती है इस कोर्स को करने के लिए, जिसे आवास स्कॉलरशिप कहा जाता है, रूम रेंट स्कॉलरशिप कहा जाता है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से आवास स्कॉलरशिप, रूम स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है, वह भी दी जाती है? यदि दी जाती है तो प्लीज़ आप इसकी जानकारी मुझे डिटेल में दीजिए। हाँ चीनू, तुमने सही सुना है, डबल स्कॉलरशिप भी आती है जिसे आवास स्कॉलरशिप कहा जाता है। मतलब कि आप जहाँ पर स्टडी करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, आवास स्कॉलरशिप, रूम रेंट स्कॉलरशिप भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पढ़ाई के लिए दी जाती है, रहने के लिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि आपका मकान, पैतृक मकान, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर आपका कोई पैतृक मकान नहीं है, तो रूम से रहकर आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश के शासन की तरफ से इस कोर्स के लिए रूम आवास स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है वह प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि पर मंथ आपको 2,000 रुपये, मतलब कि 12 महीने आपको 24,000 रुपये मिलेंगे इसमें पर मंथ। मतलब कि पर मंथ 2,000 रुपये और एक साल का आपको 24,000 रुपये। यह स्कॉलरशिप आपके अकाउंट पे आती है और इसका अलग से फॉर्म निकलता है जिसे आवास स्कॉलरशिप, रूम रेंट स्कॉलरशिप कहा जाता है। ठीक है, इस आवास स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की सीन वाला एक फॉर्म होता है वो लगेगा। और आवास स्कॉलरशिप आपको नोटरी के पास जाकर क्या करना रहता है, नोटरी के पास जाकर आपको एफिडेविट बनाना होता है। ठीक है, और एफिडेविट बनाने के बाद क्या होता है, आपको रूम मालिक का इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। इस प्रकार यह फॉर्म आप कलेक्टेड में जाकर या अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टेड की तरफ से आप जहां रह रहे हो, आपने जहां एड्रेस दिया है, तो रूम मालिक से मिलने वेरिफिकेशन करने के लिए टीम आती है। वह वेरिफिकेशन करते हैं कि आप वाकई में ही रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, रूम से रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, वो देखने आती है। और यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके अकाउंट में आवास स्कॉलरशिप इकट्ठी डलती है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह आवास स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ SC और ST जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के लिए यह स्कॉलरशिप आती है और उस पर सिर्फ स्टूडेंट का अधिकार होता है उस आवास स्कॉलरशिप पर। इसका कॉलेज पर कोई अधिकार नहीं होता है। इस स्कॉलरशिप को आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यह कोर्स आप फ्री में कर सकते हो स्कॉलरशिप बेस पर। मतलब इस कोर्स के लिए आपको डबल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है मध्य प्रदेश के शासन की तरफ से। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हो और यह कोर्स जो होता है एकदम फ्री स्कॉलरशिप बेस पर होता है। आपको 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा का सारा खर्च जो है स्कॉलरशिप बेस पर कंप्लीट हो जाता है। स्कॉलरशिप में आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। और जो कॉपी किताब होती है उसका आपको अलग से पैसा लगता है, उसके लिए आप जुगाड़ कर सकते हो। उसके लिए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही होगा। कॉपी किताब हुआ, पेन पेंसिल हुआ, है ना। किताबें जो होती है लाइब्रेरी में मिलती है। लाइब्रेरी में क्या होता है, कुछ अमाउंट जमा करके आप उसमें स्टडी कर सकते हो और स्टडी करने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वह जो आप लाइब्रेरी में कुछ अमाउंट जमा किए हो वो रिटर्न हो जाता है। इस प्रकार से आप इस कोर्स को फ्री में करके अपना कैरियर बना सकते हो।
मेरे तो सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो सर से आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।